आज का टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक, अब वृत्त की स्पर्श रेखा डेट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल। अब टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पट्टी लाओ। टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल क्या होता है, देखिए आपके पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, आ रहा समझ में। इसमें कितने सर्कल हैं, चार सर्कल हैं, ठीक है। ये सर्कल का क्या है, क्या केंद्र ओ है, ये सर्कल का केंद्र ओ है, सबका ओ मान लो। चार सर्कल हमने ड्रॉ करके, ठीक हो गया। अब इस सर्कल के किसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, जो इसको केवल टच करे, जो इसको अब केवल टच ही टच कर रही है और कुछ नहीं है करके हम कैसे मानेंगे। सपोज करो इस सर्कल की हम इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, टी, क्या माना, टी माना। तो सबसे पहले आप ओटी को मिला लेंगे। किसको मिलाएंगे, मिलाइए, ओटी को मिलाइए। आप इस ओटी को मिलाएंगे, देखो मिलाया हमने, ओटी मिला। अब टी पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसा रेखाखंड है 90 डिग्री का, देखो नीचे वही कर देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमें। तो देखिए ऐसे हमने प्रकार रखा, ये है ना। अब ये देखिए हमारा वही बना। तो ये जो लाइन ड्रॉ है, देखो कितने डिग्री का एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री का बनाया ना। तो ये रेखा जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही, नहीं बना रही, बना रही ना, हमने ड्रॉ किया। तो ये जो है टेंजेंट लाइन कहलाती है इस सर्कल पर, क्या कहलाती है, आया समझ में। यानी कि टेंजेंट जो लाइन है वो टेंजेंट पॉइंट को, इसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट, स्पर्श बिंदु हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। तो जो टेंजेंट लाइन है वो टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली रेखाखंड लाइन सेगमेंट के साथ हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये एक ही बिंदु पर क्या क्या है, स्पर्श है, टेंजेंट है, ठीक है। और इस पॉइंट टी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट या स्पर्श बिंदु, आया समझ में। तो टेंजेंट की डेफिनेशन आ गई, यानी कि स्पर्श रेखा क्या हुई, वह किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है तो हम इसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। यानी कि इस रेखा का नाम क्या हुआ, स्पर्श रेखा। क्या नाम, स्पर्श रेखा, इसका नाम है स्पर्श रेखा। क्लियर हो गया, ये स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श रेखा सर्कल को यानी कि वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। और ये बिंदु को क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र। और वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा इस स्पर्श रेखा के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। आया समझे। अब उसके बाद अब दूसरा है कि एक वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो अब इस वृत्त पर कितने बिंदु हैं आपको पता है, जैसे पॉइंट टी, एक बिंदु टी है ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे कितने बिंदु है यहाँ पर, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है नहीं। और हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे हमने टी पर खींचा, ऐसे और एक बिंदु यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर खींचते जाएंगे नहीं, कितने बार भी खींच सकते हैं, कहीं पर भी और भी खींच सकते हैं। देखो एक बिंदु पर और खींचते हैं हम, सपोज करो किसके साथ खींचते हैं हम, यहाँ पर खींच देते हैं, खींचा हमने, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, सपोज करो इसको T1 कह दिया हमने, क्या कहा, तो T1 पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, पहले T1 O ड्रॉ कर लेंगे हम, किया, ये हमने T1 O ड्रॉ कर लिया। अब T1 O के साथ 90 डिग्री का, यानी कि क्या होगा, पॉइंट T1 पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे T1 पर, तो क्या कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा आपका, ये रखा हमने, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, बन रहा है 90 डिग्री, इसको आप मिला लीजिए, मिलाया आपने। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से इधर को सर्किल की ओर नहीं खींच रहे हम, ये यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है नहीं, तो ये भी क्या हुई, एक स्पर्श रेखा। कहाँ पर खींची हमने, T1 पर। ऐसे ही इस वृत्त पर कितने बिंदु हैं, इनफाइनाइट बिंदु हैं, तो इनफाइनाइट स्पर्श रेखाएं भी खींची जा, यानी कि क्या कहेंगे, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कभी कभी कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम,
एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। केवल 2 ही खींच सकते हैं। कैसे? देखिए ये वृत्त का आपको देखिए, ये वृत्त हम केवल 2 समांतर रेखाओं का केवल एक ही जोड़ा होगा, ठीक है नहीं? हाँ। समांतर रेखाओं कितना जोड़ा होगा? एक जोड़ा। एक ही जोड़ा, मतलब समांतर रेखाओं में 2 रेखाओं से, समांतर रेखाओं में कम से कम 2 रेखाएं होनी चाहिए, हाँ। है नहीं? तो ये देखिए इसमें अब देखो एक पॉइंट, अब एक यहाँ पर क्या करेंगे हम, सर्कल ड्रॉ, ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है? तो यहीं पर केवल 2 खींच सकते हैं हम। देखो इसमें आ रहा है, ये देखिए आपका 90 डिग्री यहाँ पर आया। हाँ। ऐसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे हम। हुआ? हाँ। अब इसको मिलाइए आप। एक ये हुआ, एक स्पर्श रेखा ये होगी, हाँ। और दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगी? ये वाली होगी, ठीक है? हाँ। अब ये दोनों क्या देखिए, यानी कि ये इस केंद्रीय से इस बिंदु को हम T1 कह रहे हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? T2। ये कोण कितने डिग्री का? 90। 90। ये डिग्री कितने डिग्री का? 90। वही नहीं समांतर। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या है कि 2 एडजेसेंट एंगलों का योग, एडजेसेंट को क्या बोलते हैं? संगत। नहीं, संगत नहीं बोलते हैं। 2 एडजेसेंट एंगलों का योग हमेशा 180 होता है, ठीक है नहीं? हाँ। और वैसे एडजेसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जुड़े हुए ठहरे, ये जो भी है एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको हिंदी में। कोई मेरा नाम लग गया मुझे, क्या कहते हैं, ठीक है ना? हाँ। इनका योग क्या होता है? 180 होता है। दोनों समांतर रेखा, यानी कि समांतर, एक किसी वृत्त में समांतर रेखाओं का कितना जोड़ा होता है? एक। 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, है नहीं? हाँ। और उसके बाद एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अगर प्रश्न आता है कि बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। कितनी खींच सकते हैं? 2। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए, जैसे सपोज करो ये आपका बोलाइए आप चाहता है, जैसे आप बाह्य बिंदु, हमने कोई ले लेते हैं हम बाह्य बिंदु, ये है सपोज करो, ये आपका बाह्य बिंदु है, ठीक है? हाँ। आ रहा समझ में? हाँ। इस बाह्य बिंदु से इस बिंदु पर हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? 2, एक इस साइड खींच देंगे हम, 2 एक स्पर्श रेखा, देखो, ठीक है ना? हाँ। स्पर्श रेखा अभी तो हम ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन इसे स्पर्श हम इसको तब कहेंगे जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और एक हम ऐसे खींच देंगे, देखो, आ रहा है समझ में? हाँ। है ना? हाँ। तो इन जनरल मान लीजिए, तो यहाँ पर देखो, इसको हम इसे मिला लेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। जैसे अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है? हाँ। ऐसे ही अगर ये कोण देखिए, ये कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो ये भी स्पर्श बिंदु हो गया। यानी कि ये 2 स्पर्श रेखा कौन कौन से? सपोज करो बाह्य बिंदु P है, तो 2 स्पर्श रेखा कौन कौन हुए? एक PT1 और एक PT2। यानी कि आपके पास प्रश्न आएगा किसी बाह्य पॉइंट से, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 खींच सकते हैं, ठीक हो गया? हाँ। और ध्यान दीजिए, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। कैसे होती है बराबर? देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से देखिए, OT1 इक्वल टू OT2 है, दोनों बराबर। हाँ। क्यों है बराबर? दोनों के यहाँ वृत्त की त्रिज्या है ना? हाँ। और यहाँ से देखिए OP दोनों में है नहीं है? हाँ। तो आपके पास 2 प्रकार के ट्रायंगल बने नहीं? हाँ। ध्यान दीजिए कि कैसे बने आपके पास दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये बना, आपके वहां थ्योरम प्रमेय भी है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची की दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ध्यान दीजिए, 90 डिग्री किसी से बना, एक T1 पर बना है, T2 पर बना है नहीं? हाँ। इसको हमने T1 कह दिया और इसको T2 कह दिया। 90 डिग्री कौन सा है? ये 90 डिग्री है ना? और दूसरी चीज क्या है? और बाह्य, अब उसके बाद जो कॉमन रेखाखंड है, ये कॉर्ड दोनों का OP है नहीं? इसको हमने OP और OP कह दिया। अब इसका OT1P देखो, दो त्रिभुज बने नहीं बने? अब इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में क्या है? हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज OT1P व त्रिभुज
OT2P में। इस त्रिभुज में देखिए हमारे पास क्या है, OT1 इक्वल टू OT2 है ना। हाँ। क्यों है दोनों बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। हाँ। दोनों क्या है, त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है भाई, वृत्त की, सर्कल की, है ना। हाँ। और दूसरी चीज क्या है, OP इक्वल टू OP भी तो है। हाँ। OP इक्वल टू OP OP क्यों है बराबर, टेंजेंट। अरे टेंजेंट है वो, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या बोलती है, क्या है, उभयनिष्ठ। दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कॉमन साइड है, हैं? हाँ। अब और OT एंगल OT1P इक्वल टू एंगल OT2P, तो कौन सी प्रोपर्टी लग गई, SAS अच्छा RHS लगे। SCS कैसी लगेगी, RHS लगेगी। RHS का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हुआ ना। हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, RHS क्राइटेरिया ऑफ, कॉन्ग्रेंट। हिंदी में क्या आएंगे, सर्वांग समता की, RHS कसौटी से। हाँ, सर्वांग समता की RHS कसौटी से। RHS कसौटी से। कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज OT1P कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसका, त्रिभुज OT2P का। इसलिए किससे, CPCT से, किससे, CPCT CPCT का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, Corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, यानी हाँ। यानी कि कौन सा पार्ट मतलब यहाँ देखो T1P, ये T1P ये वाला है नहीं, T1P आ रहा समझो कौन सा है, हाँ। ये वाला है T1P इक्वल टू T2P, आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ। सेकंड थर्ड लेना ना। हाँ। CPCT से क्या हो जाएगा, T1P इक्वल टू T2P। अब T1P इक्वल टू T2P का मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है ना। हाँ। यानी कि हम कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, हाँ। वो वृत्त से बाहर लेंगे तभी तो बाह्य बिंदु कहेंगे। हाँ। वो वृत्त का आंतरिक बिंदु है, T1 और T2 वृत्त पर स्थित बिंदु है ना। हाँ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। प्रूव हो गया ये। किससे हुआ, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांग समत्रिभुज की RHS कसौटी, ठीक है। हाँ। क्लियर हो गया, आया समझ में। और भी बहुत कुछ है सर्वांग इसमें, किसमें, वृत्त की स्पर्श रेखा में।